सिल्वर मार्केट में कुछ तो बहुत ज्यादा अजीब हो रहा है। मेजर मार्केट्स एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो गए हैं और ऐसा हिस्ट्री में शायद पहली बार हुआ होगा। एक तरफ चाइना में सिल्वर का प्राइस $89 चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के कमोडिटी एक्सचेंज जिसको कॉमेक्स भी कहते हैं, वहां सिल्वर सिर्फ और सिर्फ $75 पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि $14 का गैप। नॉर्मल मार्केट में ट्रेडर्स तुरंत सस्ता खरीद कर महंगा बेच देते हैं, जिसको आर्बिट्रेज ट्रेडिंग कहते हैं, और फिर प्राइस बराबर हो जाता है। लेकिन ये गैप कम होने की जगह बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब साफ है, मार्केट टूट चुका है। आज हम डिकोड करेंगे वो सच जो न्यूज चैनल्स आपको नहीं बता रहे कि कैसे ये क्रैश एक प्लान इवेंट है, एक कंट्रोल्ड फ्लश है, और इसके पीछे यूएस गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा सीक्रेट प्लान है। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस क्रैश को समझने के लिए पहले पेपर सिल्वर का स्कैम समझना होगा। दुनिया में सिल्वर की प्राइस असली चांदी से डिसाइड नहीं होती, वो डिसाइड होती है कॉमेक्स पर, जहां सिर्फ कागज यानी कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि बैंक्स ने 1 आउंस असली सिल्वर के बदले 100 से ज्यादा पेपर क्लेम्स बेच रखे हैं। ये एक डेरिवेटिव्स का टाइम बॉम्ब है। जब तक लोग सिर्फ कागज ट्रेड कर रहे थे सब ठीक था, लेकिन अब चाइना और ग्लोबल साउथ कंट्रीज कह रहे हैं हमें कागज नहीं असली माल यानी कि फिजिकल डिलीवरी चाहिए, और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। बैंक्स के पास देने के लिए असली सिल्वर है ही नहीं, इसलिए वो पैनिक में है। तो ये क्रैश आया ही क्यों? ये क्रैश रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं बल्कि बड़े बैंक्स जैसे कि यूबीएस को ट्रैप करने के लिए लाया गया था। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूबीएस दुनिया के सबसे बड़े सिल्वर डेरिवेटिव्स होल्डर्स में से एक है। अभी कुछ दिन पहले 2 बहुत बड़े इवेंट हुए। पहला, चाइना ने सिल्वर की ट्रेडिंग रोक दी। चाइना ने देखा कि पेपर प्राइस और रियल प्राइस मैच नहीं कर रहा, तो उन्होंने अपने बड़े सिल्वर फंड्स की ट्रेडिंग ही रोक दी। पैसा वहां लॉक हो गया। दूसरा, कॉमेक्स ने मार्जिन बढ़ा दिया। यूएस में रेगुलेटर्स ने ट्रेडिंग की फीस यानी कि मार्जिन रिक्वायरमेंट्स अचानक बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। अब जो बड़े प्लेयर्स यानी कि मैनिपुलेटर्स या ऑपरेटर्स हैवी लीवरेज लेकर बैठे थे, उनका दिवाला निकल गया। उन्हें मजबूरी में अपनी पोजीशंस काटनी पड़ी, और इसी वजह से हमने ये अचानक गिरावट देखी। इस प्रोसेस को कहते हैं अ कंट्रोल्ड फ्लश, यानी कि सिस्टम की गंदगी को फ्लश किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, यूएस गवर्नमेंट ऐसा क्यों होने दे रही है? यहाँ एंट्री होती है वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस की। अभी हाल ही में उन्होंने 54 कंट्रीज के साथ एक क्रिटिकल मिनरल्स मीटिंग की। उन्होंने वहां साफ कहा क्रिटिकल मिनरल्स के प्राइसेस को आर्टिफिशियली मैनिपुलेट किया जा रहा है, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। एक बार लॉजिक को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अगर सिल्वर का प्राइस हमेशा $25 से $30 रहेगा, तो कभी भी माइनर नई माइन नहीं खोलेगा, क्योंकि खर्चा ही नहीं निकलता। इससे अमेरिका चाइना पर डिपेंड हो गया, और अमेरिका के पास इसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन है। जेडी वांस का प्लान है कि सिल्वर के प्राइसेस को बढ़ाकर स्टेबल कर दिया जाए, लेकिन प्राइसेस तभी बढ़ेगा जब ये पेपर मार्केट का बोझ हटेगा। इसलिए ये क्रैश पुराने सिस्टम का द एंड है, ताकि नया सिस्टम शुरू हो सके जहां प्राइस असली सप्लाई और डिमांड से डिसाइड होगा। तो कंक्लूजन ये है कि हम अभी ट्रांजिशन फेज में हैं। पुराना पेपर मार्केट टूट रहा है, इसलिए चांदी के भाव में इतनी ज्यादा गिरावट है, लेकिन फिजिकल मार्केट में सप्लाई टाइट है, और जब ये कंट्रोल्ड फ्लश पूरी तरीके से खत्म होगा तो सिल्वर का प्राइस वहीं जाएगा जहां उसे होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप जनरेटिंग प्रॉफिट्स। गुड बाय।